बुधवार को बहुजन समाज पार्टी के लखनऊ स्थित आवास पर देश भर के पार्टी पदाधिकारी जुटे थे। मौका था पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष चुनने के लिए आज बीएसपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। मंगलवार करीब 12 बजे शुरू हुई बैठक के बाद मायावती को पार्टी का फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। वो साल 2003 से पार्टी की अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बार ऐसे वक्त पर मायावती पर यह जिम्मेदारी आई जब पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने मायावती के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसको सभी पार्टी नेताओं ने सहमति जताते हुए आगे बढ़ाया। इससे पहले मायावती ने सोमवार को अपने रिटायरमेंट को लेकर चल रही खबरों पर विराम लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि सक्रिय राजनीति से मेरे संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर बीएसपी के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी मीडिया ऐसी फेक न्यूज प्रचारित कर रहा है जिससे लोग सावधान रहें। मायावती ने यह भी कहा था कि पहले भी मुझे राष्ट्रपति बनाए जाने की अफवाहें उड़ाई गई, जबकि मान्यवर श्री काशीराम जी ने ऐसे ही ऑफर को ये कहकर ठुकरा दिया था कि राष्ट्रपति बनने का मतलब है सक्रिय राजनीति से संन्यास लेना, जो पार्टी हित में उन्हें गवारा नहीं, तो फिर उनकी शिष्या को यह स्वीकारना कैसे संभव है। बीएसपी में पहले 3 साल पर पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव होता था। अब 5 सालों बाद चुनाव होने लगा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को 2003 में काशीराम की तबीयत बिगड़ने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। पिछले 21 सालों में एक बार भी मायावती के अलावा कोई दूसरा पार्टी का अध्यक्ष नहीं बना। बैठक से पहले चर्चा थी कि उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद का कद बढ़ाया जा सकता है। कुछ लोग तो उम्मीद जता रहे थे कि मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी आकाश को सौंप सकती हैं। संभावना इस बात की भी जताई जा रही थी कि नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कद बढ़ाया जा सकता है। आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो के भतीजे हैं और उन्होंने आकाश को अपना उत्तराधिकारी चुना है। लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने उन्हें अपरिपक्व करार दिया था और उनसे सभी अधिकार छीन लिए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के बाद आकाश पर उन्होंने दोबारा विश्वास जताया और उनका कद बढ़ा दिया और मंगलवार को ही बैठक में भी नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का कद बढ़ाते हुए उन्हें महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। लखनऊ में हुई इस बैठक में बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जम्मू कश्मीर, हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन हुआ। मायावती पहले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी।